बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो है वो हम नेचुरल पॉपुलेशन जो है वो इसके इकोलॉजिकल करैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहला करैक्टर जो पॉपुलेशन में पाया जाता है जो हम पढ़ेंगे वो है डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया के एक एरिया जो है वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इतना है कि उसके अंदर जो है वो कितने इंडिविजुअल जो हैं वो पाए जाते हैं, वो कहलाता है इसके डेंसिटी। वो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। पहले हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो है वो इतने बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। ये हम जब बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम उसकी डेंसिटी के अबाउट जो है वो बात कर रहे हैं। डेंसिटी जो है वो आगे इन डिफरेंट तरह से उसको हम ले सकते हैं। न्यूमेरिकल डेंसिटी तो जो भी हमने डिफ़ाइन किया ये एक्चुअली न्यूमेरिकल डेंसिटी की डेफिनेशन है। जब हमारे पास इंडिविजुअल जो हैं उनका साइज़ सेम हो जाए, मतलब सारे के आलमोस्ट जो इंडिविजुअल पाए जाते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर उनका साइज़ अगर आलमोस्ट सेम हो तो तब जो हम डेंसिटी काउंट करते हैं वो होती है न्यूमेरिकल डेंसिटी। तो हम डिफ़ाइन करते हैं नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। बायोमास डेंसिटी हम उस वक्त लेते हैं कि जब हमें लगता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनका साइज़ आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है, कि एक इंडिविजुअल जो है वो साइज़ में छोटा है, दूसरा इंडिविजुअल जो है वो साइज़ में बड़ा है। तो उस वक्त न्यूमेरिकल डेंसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा कारआमद चीज़ नहीं होती अगर उसको काउंट किया जाए। तब हम लेते हैं बायोमास डेंसिटी। एक यूनिट एरिया के अंदर जो है वो कितना बायोमास है। अब इसमें चाहे जो इंडिविजुअल छोटा होगा उसका बायोमास कम आएगा, जो इंडिविजुअल ज़्यादा बड़ा होगा उसका बायोमास ज़्यादा आएगा। तो बायोमास डेंसिटी हम तब लेते हैं जब इंडिविजुअल्स का साइज़ जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या कर रहा हो, डिफ़र कर रहा हो। तो तब जो है वो हम बायोमास कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट एरिया। इसके बाद आती है इकोलॉजिकल डेंसिटी। देखिए, न्यूमेरिकल डेंसिटी बायोमास डेंसिटी के अंदर जो है वो हम एक एरिया जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। इकोलॉजिकल डेंसिटी में हम एक जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है उस एरिया को कैलकुलेट करते हैं वो कितना है, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल देखते हैं कि वो कितने हैं। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल देखें या हम बायोमास देखें, वहाँ पे वाट एवर दैट इज़ फिजिबल, जो कि ज़्यादा सूटेबल चीज़ है वो हम वहाँ पे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एरिया वो वाला लेंगे जहाँ पे एक्चुअली पॉपुलेशन रह रही है, दैट इज़ एक्चुअली इनहेबिटेड बाय पॉपुलेशन, जो कि जहाँ पे असल में पॉपुलेशन रह रही है उस एरिया को ले लेंगे और वहाँ पर पॉपुलेशन जितनी मौजूद है, जितने उसके इंडिविजुअल हैं या जितना उसका बायोमास है वो लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, इकोलॉजिकल डेंसिटी। न्यूमेरिकल डेंसिटी में हम बार यूनिट एरिया लेते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल डेंसिटी में हम एक्चुअली उस एरिया को लेते हैं जहाँ पे एक्चुअली पॉपुलेशन रह रही है और वहाँ पे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को काउंट करते हैं या बायोमास जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी एक करैक्टर था। इसके बाद अब हम देखते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, कि पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तीन किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है कि यहाँ पे वो इतने एरिया में कैसे फैले हुए हैं। रेगुलर डिस्पर्शन है, रैंडम है और क्लम्प्ड है। ये डायग्राम आपको रेगुलर डिस्पर्शन दिखा रही है कि इंडिविजुअल्स के दरमियान में सेम फासला है और वो एरिया में मुकम्मल तौर पर फैले हुए हैं। उन्होंने एरिया में वो आपस में उनका फासला जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे एरिया में फैले हुए हैं। जितना एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने एरिया में उसमें सारे में वो फैले हुए हैं और आलमोस्ट सिमिलर जो है वो फासले के ऊपर, यूनिफॉर्म जो है वो डिस्टेंस के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। तो ये कहलाती है रेगुलर डिस्पर्शन। इसके बाद आती है रैंडम डिस्पर्शन। रैंडम डिस्पर्शन है कि वो एरिया में फैले हुए हैं लेकिन कहीं पे इंडिविजुअल की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, कहीं पे उससे कम है, फिर कहीं पे बिल्कुल कम आ जाती है। तो वो मुकम्मल तौर पर यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो उस एरिया में फैले हुए नहीं है। डिस्पर्शन जो है वो उनकी रैंडम है, वो किसी जगह पे ज़्यादा है, किसी जगह पे जो है वो कम है। क्लम्प्ड डिस्पर्शन में ये है कि उन्होंने इस तरह ग्रुप से बने हुए हैं एरिया के अंदर जो हैं वो, ऐसे एरिया जो है वो पूरे एरिया में फर्दर जो है वो स्मॉल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल रह रहे हैं और कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इसको हम कहते हैं क्लम्प्ड डिस्पर्शन।
कि पॉपुलेशन जो है वो किसी एक जगह पे ज़्यादा है, फिर बिल्कुल नहीं है, फिर थोड़ा फासले पे एक और जगह है वहाँ पे जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह की डिस्पर्शन जो होती है, इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज़ कॉल्ड क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो पॉपुलेशन का करैक्टर है वो है नटैलिटी। नटैलिटी को हम बर्थ रेट भी कहते हैं। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड टू पॉपुलेशन इन यूनिट टाइम। खास टाइम के अंदर जितने इंडिविजुअल जो हैं वो पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, जितने इंडिविजुअल जो हैं वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, वो कहलाता है उसकी नटैलिटी या बर्थ रेट। इसके बाद है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी है डेथ रेट। रेट एट विच नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर लॉस्ट फ्रॉम पॉपुलेशन। जितनी तेज़ी से, जितने टाइम, मतलब एक खास टाइम पीरियड में जितने इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर उनकी डेथ हो रही है, वो क्या कहलाएंगे? मोर्टेलिटी कहलाएगी या डेथ रेट कहलाएगा। कि कितने इंडिविजुअल जो हैं वो एक यूनिट टाइम के अंदर जो है वो पॉपुलेशन से लॉस हो रहे हैं या वहाँ से डेड हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोर्टेलिटी रेट। एज स्ट्रक्चर। देखें, जो भी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल पाए जाते हैं, सबकी एज जो है वो सेम तो नहीं होते। जो है वो डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल जो हैं वो पॉपुलेशन के अंदर जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। इनकी एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से पॉपुलेशन के कर्व जो हैं वो इस तरह 4 टाइप के जो है वो हो सकते हैं। इसमें देखें, ये सबसे लोअर पोर्शन जो है ये यंग इंडिविजुअल को ज़ाहिर करता है, ये एडल्ट हैं, और ये ओल्ड इंडिविजुअल्स को ज़ाहिर करता है। इस तरह की जो एज स्ट्रक्चर है ये हमें ज़ाहिर कर रहा है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो है वो यंग इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, उसके बाद एडल्ट हैं, और उसके बाद जो है वो ओल्ड इंडिविजुअल जो हैं वो तादाद में कम है। तो मोर्टेलिटी रेट असल में ज़्यादातर ओल्ड इंडिविजुअल का होता है, और ग्रोथ जो है वो ज़ाहिर कर रही है इसकी, और ये यंग इंडिविजुअल का ज़्यादा होना ये ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो, नटैलिटी जो है वो ज़्यादा है, मतलब बर्थ रेट यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पे ये पॉपुलेशन का कर्व हमें ये ज़ाहिर करता है कि ये एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पे यंग इंडिविजुअल जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है निस्बतन दूसरों के। सिमिलर स्टेज 2 है, इसमें भी जो है ना यही ज़ाहिर करता है कि ये इंडिविजुअल पॉपुलेशन स्टिल जो है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो यंग इंडिविजुअल हैं उन जो है उनकी तादाद ज़्यादा है निस्बतन अडल्ट इंडिविजुअल्स के और ओल्ड इंडिविजुअल के। यहाँ पे समवट सिमिलर है। यहाँ पे ये स्टेज जो है वो ज़ाहिर कर रही है कि स्टेशनरी स्टेज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। यंग इंडिविजुअल और अडल्ट इंडिविजुअल की तादाद आलमोस्ट जो है वो क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है। इसके बाद आ जाती है स्टेज 4। स्टेज 4 जो है वो कंट्रैक्टिंग स्टेज है। इसमें क्या हो रहा है कि जो तादाद है पॉपुलेशन की वो डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पे यंग इंडिविजुअल जो हैं वो कम पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट इसका कम है। इसके बाद यहाँ पे जो ओल्ड इंडिविजुअल हैं वो निस्बतन इन कर्व के ज़्यादा जो है वो हमें मिल रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन का कर्व जो है वो हमें बता रहा है, सॉरी, ये जो है वो एज स्ट्रक्चर का जो कर्व है वो हमें बता रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रैक्ट कर रही है, उसमें यंग इंडिविजुअल जो हैं वो कम हो रहे हैं और ओल्ड इंडिविजुअल जो है उनकी तादाद ज़्यादा हो रही है। तो ये एज स्ट्रक्चर के डिफरेंट कर्व हैं। डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअल जो हैं वो डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल जो हैं वो पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। उनकी वजह से फिर हमें एज स्ट्रक्चर के डिफरेंट जो हैं वो कर्व्स, डिफरेंट जो हैं वो स्ट्रक्चर जो है वो हमें हासिल होता है एक पॉपुलेशन का। तो ये 4 किस्म के मेजर स्ट्रक्चर जो है वो एज स्ट्रक्चर के लिहाज से हम एक पॉपुलेशन के अंदर जो हैं वो देख सकते हैं। ये ज़ाहिर करता है कि पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है, ये भी ज़ाहिर करता है कि पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है। ये स्टेशनरी फेज़ है जिसमें आलमोस्ट डेथ और बर्थ रेट जो है वो सिमिलर हो चुका है, और यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रैक्ट कर रही है, इसमें बर्थ रेट कम हो चुका है और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बायोमास इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। एक टाइम के अंदर जितना बायोमास एक पॉपुलेशन का इंक्रीज़ कर रहा है वो क्या कहलाता है, उस पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कहलाता है। कंपटीशन, जो एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल होते हैं, पॉपुलेशन जो बना रहे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए जो हैं वो compete करते हैं। तो ये भी एक करैक्टर है जो कि पॉपुलेशन के अंदर पाया जाता है कि इंडिविजुअल जो होते हैं सेम स्पीशीज़ के, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, compete कर रहे होते हैं फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर स्पेस। तो ये भी एक करैक्टर है जो कि हमें पॉपुलेशन में मिल सकता है कि इंडिविजुअल के अंदर जो है वो इस तरह का कंपटीशन जो है वो हम उसको एज ए करैक्टर स्टडी नहीं कर सकते।
इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।